नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांच और टीकाकरण तेज। अब तक 59 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच। 15,94,804 लोगों को वैक्सीन का मिला पहला डोज। और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि आईपीएल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की जांच फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। देश में अब तक 7,91,05,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 16,38,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर 92.80 है, जबकि कोविड से 478 लोगों की मौत हो जाने से अब देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर कुल 1,65,101 हो गई है। देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7,41,000 से अधिक है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नमूनों के 8,93,000 से अधिक जांच की गई है। इधर राज्य में कल 788 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में कल कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में रांची से 5, बोकारो से 1 और धनबाद से 2 मरीज शामिल हैं, जबकि कोरोना से 149 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 446 संक्रमित रांची से मिले हैं, जबकि राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,27,246 हो गया है। इनमें 5,244 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,20,872 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,130 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 94.98% है। वहीं अब तक राज्य में 15,94,804 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है, जबकि कल 80,184 लोगों को वैक्सीन दी गई है। वहीं अब तक 2,63,735 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर विशेष कैंप लगाकर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। कल सेल सिटी और मेकॉन टाउनशिप में विशेष कैंप लगाकर कोविड टेस्टिंग की गई। इन इलाकों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ही एहतियात के तौर पर टेस्टिंग कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। दोनों जगहों पर कुल 300 लोगों की स्क्रीनिंग की गई तथा 150 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव से अपील की है कि अपने अपने कैंप में रहने वाले लोगों की कोविड-19 की जांच अवश्य करवाएं। खादगड़ा, आईटीआई बस स्टैंड, रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन में लगातार कोविड टेस्टिंग की जा रही है। इन 4 जगहों पर 2 दिनों में कुल 1,140 लोगों को सैंपल कलेक्ट किए गए। वहीं साहेबगंज जिले में कल 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अभी तक कुल 1,823 मामले मिले हैं, जिसमें 100 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,712 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। वहीं दुमका व्यवहार न्यायालय के 16 पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण 9 अप्रैल तक फिजिकल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। प्रिंसिपल जज ने इस बाबत आदेश जारी किया है। अधिवक्ताओं से भी केवल बहुत जरूरी मामलों में ही ई फाइलिंग या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से आवेदन देने को कहा गया है। इधर दुमका जिला अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक चुनाव कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला था और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी।
वहीं गुमला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरवा ने जिला मुख्यालय स्थित बस पड़ाव और पटेल चौक में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। गोड्डा जिले में कोविड टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा उपायुक्त भूर सिंह यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल में कोविड-19 का टीकाकरण तेज हो, इससे संबंधित माइक्रो प्लान बनाया गया। गोड्डा उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाएं। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में वैक्सीनेशन का कार्य अन्य प्रखंडों की तुलना में कम है। इसे जल्द 100% सुनिश्चित किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए। गोड्डा उपायुक्त ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जल्द चिन्हित कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया की जाए। गोड्डा सिविल सर्जन ने बताया कि इस माह स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। महागामा प्रखंड में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में बस्तर के मंडल मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने जगदलपुर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। माओवादी हमले के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए श्री शाह छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे पर हैं। माओवादियों ने शनिवार को बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ राज्य में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और बाद में बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप जाएंगे और सुरक्षा बलों के जवानों तथा पुलिसकर्मियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री घायल जवानों से मिलने के लिए राजधानी रायपुर भी जाएंगे। 13 घायल जवान विभिन्न अस्पतालों में वहां भर्ती हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद झारखंड में विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड में नक्सल अभियान में लगे जवानों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। झारखंड से सटे ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता अमोल वी होमकर ने बताया कि झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ कई स्थानों पर अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में जवानों को जिस तरह से ट्रैप किया गया, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से अभियान में लगे जवानों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी भाषण देंगे। इस अवसर पर पार्टी देश के सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीति और नरेंद्र मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इधर साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कोविड-19 के टेस्ट और टीकाकरण की रफ्तार तेज कर दी गई है। जिले में अब तक कोरोना के 1823 मामले मिले हैं।
जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। लोगों के कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। जिले में कोरोना के अब तक 1823 मामले मिले हैं, जिसमें से 131 मामले हैं। 1712 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 11 लोगों की मौतें हो चुकी है। जिले में 33,490 लोगों की RT-PCR टेस्ट, 27,534 ट्रूनेट टेस्ट तथा 87,527 लोगों की रैट टेस्ट अब तक की जा चुकी है। जिले में कोरोना के पहले डोज की वैक्सीन 20,826 लोगों को और दूसरे डोज की वैक्सीन देने का कार्य चल रहा है। उपायुक्त ने जिले के अधिकारियों को कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने तथा ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन देने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा है। जिले के पंचायतों में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सरायकेला जिले में संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा हुआ चड़क पूजा से चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2021 की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष कला सांस्कृतिक खेलकूद मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम में काफी फेरबदल किया गया है। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सहयोग से इस सांस्कृतिक परंपरा को इस वर्ष प्रारंभ किया गया है, जिसमें पहले दिन भैरव पूजा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर कला केंद्र के निदेशक तपन कुमार पटनायक और सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार उपस्थित रहे। चड़क पूजा में प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इधर गोड्डा जिले में आगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कल रात मेहरमा थाना के वाजिदपुर बहियार में करीब 3 एकड़ में लगी गेहूं की फसल में आग लग गई। आगलगी के कारण 2 किसानों की सारी फसलें नष्ट हो गई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मेहरमा के अंचल पदाधिकारी ने बताया कि क्षति का आकलन कराया जाएगा। साहिबगंज जिले में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 3 दिवसीय आयोजन संपन्न हो गया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाने को लेकर खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड रांची के निर्देश पर जिला खेल विभाग की ओर से क्रॉस कंट्री दौड़ सिद्धो कान्हू स्टेडियम साहिबगंज से गंगा विहार पार्क तक किलोमीटर बालक एवं बालिका वर्ग स्लो वॉकिंग का आयोजन किया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि की है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के सभी कार्यक्रम तय वक्त पर ही होंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सौरव गांगुली ने IPL के बारे में यह पुष्टि की। लॉकडाउन के दौरान बसें, रेलगाड़ियां और टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक IPL के 10 मुकाबले होने हैं। पहला मैच 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। गुमला जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने जिले वासियों से अंधविश्वास से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अंधविश्वास में आकर कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले और किसी भी तरह का अगर कोई मामला सामने आए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस दोषियों पर न्यायसंगत कार्रवाई करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांच और टीकाकरण तेज। अब तक 59 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच। 15,94,804 लोगों को वैक्सीन का मिला पहला डोज। और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि IPL निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।